इसकी प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। आई हैव डन माय बीटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बहुत सारे मेडिकल फील्ड्स में सर्टिफिकेशंस लिए हैं और आज हार्वेस्ट की 4 साल से प्रोडक्ट ट्रेनिंग कर रही हूँ। अभी तक कम से कम 375 ट्रेनिंग, 375 ट्रेनिंग से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है। हमारी कंपनी आज 6 ब्रांड्स के साथ मार्केट में आई है। बात करें हमारे कौन कौन से 6 ब्रांड्स हैं। आप सबको पता है इंडिया में एफएमसीजी मार्केट बहुत बड़ा है। कहते हैं इसका एक वीक का टर्नओवर, एक हफ्ते का टर्नओवर 6000 करोड़ का है, एक साल का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है। कहने का मतलब क्या है, बहुत बड़ा एक मार्केट है। इसलिए हमारी कंपनी कुछ बेस्ट क्वालिटी ब्रांड्स लेकर आई है, जैसे एलिमेंट्स वेलनेस। ये जो ब्रांड है वो भी आयुर्वेदा पे बेस्ड है। ऑन एंड ऑन में हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, आहार, न्यू स्टार, एमआई होम, घर में जो चीजें हम यूज करते हैं वो इसमें है। और इंडिया ग्रो, ये हमारा ऑर्गेनिक ब्रांड का एक, हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक ब्रांड है। तो मतलब क्या है, कंपनी बेस्ट क्वालिटी ब्रांड्स आपके लिए लेकर आई है। हर एक फील्ड के प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी आपके लिए लेकर आ रही है। बात करें, मैं हमेशा अभी हमने 10-12 दिन में हमने हर एक टॉपिक पे, हर एक प्रोडक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने इस चीज पे बहुत बात की है, दैट इज इम्यूनिटी। मतलब अब जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीजें आ रही है, बीमारियां भी नई नई सुनने को मिल रही है और ये सारी बीमारियां, ये सारी चीजें हमारे इम्यूनिटी को कम करती है। मतलब बीमारियों से जो होने वाली जो प्रॉब्लम है, जो हमारा इम्यून सिस्टम, अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता बॉडी की कम हो जाती है, योर इम्यून सिस्टम अगर आपका वो कम हो जाता है तो हमें बीमारियां होती है। अभी जो हमने टोटल, अगर मैं बात करूं, इस 12 दिनों में हमने 14 प्रोडक्ट्स के बारे में, आज हम 2 प्रोडक्ट्स के बारे में और देख रहे हैं। 12 दिनों में हमने 12 प्रोडक्ट्स के बारे में जो बात किया, वो सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने में मदद करते हैं, हेल्दी रखने में मदद करती है, जो हमें बहुत सारी बीमारियां होने से बचाता है। लेकिन जैसा आप सबने सुना, हमारी कंपनी एक ब्रांड लेकर आई है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस। और ये जो ब्रांड है वो आयुर्वेदा को फॉलो करते हुए ये ब्रांड बनाया गया है। मतलब आयुर्वेदा की गुडनेस को हम इस ब्रांड के थ्रू लेकर आए। पहले के लोग सात्विक जीवन जीते थे, अच्छा खाना खाते थे, प्योर ऑक्सीजन लेते थे, तो बात करें वो आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, बहुत अच्छे रिजल्ट है। आज हम आयुर्वेदा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाहर का भी खा रहे हैं, नूडल्स भी खा रहे हैं। मतलब हमें आज के जमाने के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो हमें आज के जमाने के हिसाब से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने साइंस को यूज करके, आयुर्वेदा जैसे बहुत पुराने शास्त्र को यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलाकर हम सब के लिए एक स्पेशल ब्रांड बनाया जिसका नाम हमने रखा एलिमेंट्स वेलनेस। ये जो ब्रांड है ये हमारे आयुर्वेदा के 5 तत्वों के ऊपर बेस्ड है। एलिमेंट्स वेलनेस के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी उनका नाम है डॉक्टर नारायणा सर, डॉक्टर डी नारायणा। इनके बारे में बात करें, और सीरियसली माय डियर फ्रेंड, वी आर ब्लेस्ड टू हैव नारायणा सर, हमारे लीडिंग साइंटिस्ट, हमारे लीडिंग जो पर्सन है, जो सारे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सारे फॉर्मुलेशन उनके हैं। ये जो नारायणा सर की बात करें तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 ईयर्स, 45 सालों का एक्सपीरियंस है आयुर्वेदा एंड फार्मा में। ही इज एक्सपर्ट इन फार्मा, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, उनको गोल्ड मेडल मिला है आयुर्वेदा में। डाबर, हिंदुस्तान लेवर, बलसारा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में, रेंडैक्सी जैसी कंपनीज में इन्होंने वर्क किया है, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं इनको। एपीआई के कमिटी मेंबर रह चुके हैं। आज हम थोड़ा एपीआई के बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, तो एपीआई की कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी हमारे प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें ऐसे लोग हमारे साथ आज काम कर रहे हैं। बात करें, हमारे इस ब्रांड को एक बहुत ही अच्छा रिकॉग्निशन मिला है, जिसको हम कहते हैं बेस्ट, जो बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2009 का रिकॉग्निशन मिला है एलिमेंट्स वेलनेस को। और अगर इस रिकॉग्निशन की बात करें, पहली बार अगर बात करें इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी इंडियन, मेड इन इंडिया के ब्रांड को ये जो रिकॉग्निशन मिला है वो पहली बार हुआ है। और सबसे अच्छी चीज क्या है माय डियर फ्रेंड, इसके लॉन्च होने के जस्ट 4 सालों के अंदर ही, 4 साल ही हुए हैं, 4-5 साल हमारे इस ब्रांड को, और इतने कम समय में ये रिकॉग्निशन मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और ये दिखाता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में लोगों तक लेकर जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है किसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए, उसके एक मेड इन इंडिया ब्रांड को ये रिकॉग्निशन मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका एक छोटा सा 30 सेकंड्स का मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, इस वीडियो से जुड़े रहिएगा जो हमें ये अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। Together for Elements Wellness, joining us on stage next is the Economic Times Best Healthcare Brands. Ladies and gentlemen, this evening is about recognizing those who've done their very best in the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more.
joining us. तो माय फ्रेंड, इस वीडियो में आपने देखा हमारे जो साइंटिस्ट हैं नारायण सर, मिस्टर के राजेश सर, हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट कंसल्टेंट सलील मित्तल सर, ये अवार्ड हमें वो तब दिया जा रहा है जो हमें बेस्ट रिकॉग्निशन अवार्ड हमें ये मिला था। अब बात करें हमारा जो ये ब्रांड है वो किस पे बेस्ड है, ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है। आयुर्वेदा को हम सब जानते हैं, आयुर्वेद जो है वो बहुत एंशिएंट है, बहुत पुराना शास्त्र है जो हजारों सालों से लोगों को नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को कैसे बीमारियों से दूर रखना है वो सिखाता आया है। और बात करें एक ऐसा आप कह सकते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी आयुर्वेदा के को मिलाकर कहते हैं बेसिक, अगर हम आयुर्वेदा के बारे में बात करें तो आयुर्वेदा की बेसिक्स में बोला जाता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों को मिलाकर बनाया हुआ है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। इन 5 तत्वों को मिला के हमारी बॉडी में 3 तरीके के दोषास पाए जाते हैं जिसको हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, कहते हैं इस पूरे यूनिवर्स में ये जो पूरा ब्रह्मांड है इन्हीं 5 तत्वों से बना है, इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है, जिससे आपका बॉडी बना, आपका शरीर बना है। ब्रह्मांड में 70% वाटर है, 70% पानी है, आपकी बॉडी में भी 70% वाटर है। कहने का मतलब क्या है, आयुर्वेदिक सिंपल सी चीज कहता है, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी बॉडी में ये वात, पित्त, कफ ये अगर बैलेंस होंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जब इनका बैलेंस खराब होता है तो आगे चलकर प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए हमारी कंपनी जो ये एलिमेंट्स वेलनेस का जो ब्रांड लेकर आई है, आयुर्वेदा की गुडनेस को यूज करके, आयुर्वेदा के शास्त्र को यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके और हमारी करंट लाइफस्टाइल के बेसिस पे ये एक ब्रांड बनाया गया है जो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाता है। तो अभी हमने बहुत सारे एलिमेंट्स के भी प्रोडक्ट देखे हैं और बहुत सारे हमने ऑन एंड ऑन के भी प्रोडक्ट देखे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। बात करें इसमें हमने आज इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट कौन सा लिया है जिसको हम कहते हैं वेल हार्ट। अब कुछ लोग इसकी स्पेलिंग को नोटिस कर रहे होंगे कि इसकी स्पेलिंग में ई क्यों नहीं है। हमने वेल का लिखा है और HEART नहीं लिखा है। वी हैव रिटन HART। व्हाई वी हैव रिटन HART? इसके पीछे एक चीज है, आपने एक चीज सुनी होगी जिसको हम हिंदी में कहते हैं हिरन और इंग्लिश में कहते हैं डियर। हिरन जो होता है वो बहुत तेज दौड़ता है और जो हिरन होता है वो बहुत एक्टिव होता है। तो इंग्लिश में हिरन को, जो मेल हिरन होता है उसको हम HART कहते हैं, इसलिए हमारे प्रोडक्ट का नाम HART रखा गया है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके दिल को, आपके जो हार्ट है उसको एक्टिव रखेगा, दौड़ता रखेगा, अच्छा रखता है, काम करते रहेगा, इसलिए इसका नाम हमने वेल हार्ट रखा गया। अब अगर हार्ट की हम बात करें तो हार्ट हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन होता है, एक ही होता है जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी में पंप करने का काम करता है और कहते हैं कि आपकी दोनों मुट्ठियों को अगर आप ऐसे मिला लेंगे तो वो हमारे हार्ट का एक साइज होता है। बहुत छोटा होता है हमारा हार्ट, इसलिए हार्ट पे एक लाइन बोली जाती है, दिल है तो जान है, जान है तो जहान है। हार्ट एक ऐसी चीज होती है जो दिन भर में 1 लाख से ज्यादा बार वो धड़कता है और 1 मिनट में 60 से 80 बार, 60 to 80 टाइम्स वो धड़कता है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, हार्ट जो है हमारा वो दिन भर में 2000 गैलन वो जो खून है उसको पंप करने में मदद करता है। तो आप ये सोच लीजिए हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर खून होता है, उसको कितनी बार वो पंप करता होगा, तब जाकर 2000 लीटर गैलन ये पंप करता है ब्लड। मतलब क्या है कहने का, एक छोटा सा हार्ट है जो इतने सारे काम करता है। तो अगर बात करें तो इसका खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सिंपल सी चीज है, हार्ट को हम एक मसल भी, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब ये मांसपेशियों से बना है और ये कब से धड़क रहा है, जब से वो अपनी माँ के वुम में है, जब से हम अपनी माँ के गर्भ में, तब से ये हार्ट धड़कना स्टार्ट हो जाता है और जब तक इस दुनिया में तब तक धड़कता है। हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स तो रेस्ट भी लेते हैं, लेकिन यही एक ऑर्गन है जो रेस्ट नहीं लेता है, तो इसका खास अटेंशन देना, इसको खास ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर बात करें, हमने एक मूवी का टॉपिक देखा है दिल चाहता है, लेकिन एक्चुअल में हमारा दिल क्या चाहता है? एक्चुअल में अगर बात करें तो दिल जो है वो 5 चीजों की जरूरत होती है उसको। अगर हम इन 5 चीजों को फुलफिल करते रहेंगे, इसकी 5 जरूरतों को पूरा करते रहेंगे तो अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने ट्रेनिंग में हमेशा जो टॉपिक्स थे बस उस पर बात किया था, आज हम थोड़ा सा डिटेल में जाकर बात करेंगे। तो आज थोड़ा कुछ ऐसी चीजें थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज कुछ मेडिकल के ऐसे भी शब्द आने वाले हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊं। तो पहली जरूरत क्या है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए। कैसे होंगी वो सब अभी मैं डिटेल में जाकर बात करूंगी।
दूसरा होता है उसकी जो ब्लड वेसल्स है, जो जिसमें खून जा रहा है, जो नलियां है खून की, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, उनमें कोई क्लॉगिंग या कोई भी चीजें ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसके जो ब्लड वेसल्स है वो मजबूत होने चाहिए, इलास्टिसिटी मेंटेन होनी चाहिए, मतलब लचीलापन मेंटेन होना चाहिए। बॉडी के हर एक भाग में प्रॉपरली खून पहुंचना चाहिए। और पांचवा है, देयर शुड बी नो इन्फ्लेमेशन, कोई सूजन नहीं होना चाहिए, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए। अब इन पांचों पॉइंट्स को भी हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे, जो हम पहली बार इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग, जो हार्ट मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे हम कर सकते हैं, वो कैसे होता है। सबसे पहला, आपकी जो मांसपेशियां हैं हार्ट की, वो स्ट्रॉन्ग तभी होंगी जब उसके हर एक पार्ट में अच्छे से ऑक्सीजन, अच्छे से खाना, अच्छे से न्यूट्रिशन जा पाएगा। और ये सारी चीजें किस तरीके से जाती है, हमारे खून के द्वारा जाती है, खून के थ्रू जाती है। तो हमारा खून हार्ट के हर एक पार्ट में पहुंचेगा तो वहां पे अच्छा खाना, अच्छा ऑक्सीजन वहां पे पहुंचता रहेगा। तो एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचना चाहिए। दूसरी चीज, आपके जो ब्लड वेसल्स है, जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, एक जो पहला जो नस है उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं, लेकिन दूसरे नस में थोड़ा सा ब्लॉकेज हो गया है। तो अगर ब्लॉकेज होने लगेगा तो उस जगह पे अच्छे से खाना नहीं पहुंच पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो वो जो हार्ट के जो उस एरिया है वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो इसको अगर हम रोकें, अगर हम ब्लॉकेज को रोकें, कम करें, तो हमारे हार्ट के मसल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हमारे जो हार्ट के मसल्स है ना, वो एक कार्डियोटोनिक एक्टिविटी करते हैं, आपके हार्ट के मसल्स बीट करते रहते हैं। जब आप नॉर्मल रहते हैं, जब आपका मन शांत रहता है, तो वो नॉर्मल हार्ट बीट रहती है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, नीचे दो हार्ट की फोटो है, एक नॉर्मल हार्ट बीट है जब हम नॉर्मल रहते हैं, लेकिन हमें जब स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी ऐसा रहता है, तो हमारे हार्ट की जो बीट होती है वो तेज हो जाती है। इसलिए अगर आपका दिमाग शांत है, आप स्ट्रेस फ्री लाइफ कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा ही स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं, तो आपके हार्ट पे भी इसीलिए बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और बहुत सारे और भी इसके प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात करें तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम अपने हार्ट के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप सबको पता है, हार्ट एक मसल है, हम अपने बॉडी के बहुत सारे मसल को टोन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट के मसल्स भी अगर वेल टोन्ड होंगे तो आपकी जो हार्ट की मांसपेशियां है वो अच्छे से बीट होंगी और बहुत सारे आपको बीमारियां होने से वो बचाने में हेल्प करती है। बात करें, दूसरा है कि क्लॉगिंग नहीं होना चाहिए, आपकी जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहला है, आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो हेल्दी होना चाहिए। अब आप ये एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आप एक वर्ड नोट कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल। जब भी आपको हार्ट का अपना कुछ टेस्ट करना हो या हार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट बहुत सारे लोग करवाते हैं, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से हमें कोलेस्ट्रॉल कितना है बॉडी में, टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है, गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सारी चीजें आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलती है। अगर ये हेल्दी रेंज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इसका रेंज थोड़ा हाई रिस्क पे जाता है तो आपको हार्ट में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है, ब्लॉकेज वगैरह की चांसेस होना स्टार्ट हो सकते हैं। दूसरा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को अगर हम कम करें। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतना आप याद रखिएगा। अब आपको कैसे याद रहेगा कौन सा गुड है कौन सा बैड है। LDL, उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL, L मतलब होता है लो, इसका एक्चुअली फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। LDL में L आप याद रखिए, L का मतलब होता है लो, लो मतलब खराब, मतलब बुरा कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल में HDL, H मतलब हाई, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड है, मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आप LDL देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बता रहा है। तो हम अगर अपने बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करें, अच्छा इसको गुड या बैड क्यों बोला जाता है? सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल जो हमारा HDL है ना, वो क्या करता है, आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है या खराब कोलेस्ट्रॉल है वो आपके लिवर तक लेकर जाने में मदद करता है, और लिवर से वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो वो आपकी बॉडी के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, जो खराब चीज है उसको लिवर तक लेकर जा रहा है और आपकी बॉडी को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से बचा रहा है, इसलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। लेकिन जब बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को आपके आर्टरीज में, आपके जो नसों हैं उसमें लेकर जाने का काम करता है, जो आगे चल के ब्लॉकेज वगैरह बढ़ाने में मदद करता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए बुरा काम कर रहा है, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं। इंडियंस में एक प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है जिसको हम ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम कहते हैं। इंडियंस में हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण ये ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम की वजह से होता है। ये भी एक तरीके का फैट होता है। कहते हैं इंडियंस में ये प्रॉब्लम क्यों है, उसमें हमारे मेथड ऑफ कुकिंग,
हम अपने खाने में ज्यादा ऑयल यूज करते हैं। हर दिन हमारे हर एक चीज के हर एक आइटम में हमें ऑयल यूज करना जरूरी होता है। तो ज्यादा जब हम ऐसी ऑयल यूज करते हैं, ज्यादा हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं, इसका मतलब ऐसा कोई चीज आपके रूम टेम्परेचर पे जमा हो, जैसे ज्यादा घी, ज्यादा बटर, ये सब चीजें जब हम ज्यादा खाते हैं तो बहुत सारे लोगों में ट्राइग्लिसराइड का जब लेवल ज्यादा बढ़ता है तो वो भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को, आगे हार्ट प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। तो इंडियंस में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। और लास्ट में अगर हम बात करें, एक और यहाँ पे एक शब्द आपको दिख रहा होगा, प्लेटलेट्स, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। इसका मतलब क्या है? हमारे खून में 3 चीजें होती है, हम सबको पता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जो खून में जो हमारा हेमोग्लोबिन है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जो लड़ने का काम करता है, सिपाही जैसे होते हैं, सोल्जर्स जैसे होते हैं। और तीसरी एक चीज होती है प्लेटलेट्स। जब भी आपको कोई कट लग जाता है, खून निकल रहा है, खून को बंद करने का काम ये प्लेटलेट्स करते हैं। तो होता क्या है, आपकी जो नसें हैं, आप फोटो में देखिए, जो नसें हैं उसमें प्लेटलेट जमना स्टार्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट जब जमने लगता है तो आगे चल के ब्लॉकेज होने लगता है। इसीलिए हमारी बॉडी को अगर हम नेचुरल प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, जिसको हम PAI कहते हैं, अगर हम वो प्रोवाइड करें तो ये ब्लॉकेज से भी हम बच सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब जमा होना और इनहिबिटर का मतलब रोकना। कोई ऐसी चीज जो आपके प्लेटलेट को जमा होने से अगर रोकती है तो वो नेचुरल तरीके से आपके ब्लड, जो आपका जो ब्लॉकेज वगैरह है, उसको हम रोक सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने जो ब्लॉकेज है उसको कम कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल को हेल्दी रखना है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी है, और कोई ऐसी चीज जो आपके प्लेटलेट को जमने से रोके। अब जो तीसरी चीज है उसको हम कहते हैं, आपकी जो नसें हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें होती हैं। कहते हैं 72,000 से ज्यादा हमारी बॉडी में नसें होती हैं, और लगभग 3 तरीके की नसें देखी जाती हैं। लेकिन बोला जाता है ये जो नसें हैं इसका लचीलापन होना जरूरी है। अब जैसे अगर बात करें, इसका लचीलापन कब खत्म होता है, इलास्टिसिटी कब खत्म होती है? जब अंदर चीजें जमने लगती है, वो सख्त होने लगती है, कड़ी होने लगती है। तो इसका लचीलापन अगर बरकरार रहेगा, नसों का लचीलापन बरकरार रहने से क्या होता है, आपके शरीर के हर एक भाग में खून पहुंचेगा। इसको अगर हम हार्ट, जैसा फोटो में देख रहे हैं, धीरे धीरे उसमें अंदर चीजें पीली पीली जमने लग रही है, मतलब वो जो ब्लड वेसल्स है वो आपका हार्ड होना स्टार्ट हो गया है। और इंडियंस में प्रॉब्लम क्या देखी जाती है, इंडियंस में वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून की नलियां होती है, वो थोड़ी सी नैरो होती है, पतली होती है। इसलिए इंडियंस में ब्लड प्रेशर और अगर बात करें कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम की केसेस ज्यादा देखे जाते हैं और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज के पॉपुलेशन की कंपैरिजन में। इसीलिए इंडियंस में ये इश्यूज ज्यादा देखा जा रहा है। बात करें चौथा जो तरीका है उसको हम कहते हैं प्रॉपर सर्कुलेशन होना चाहिए। आपकी बॉडी में हर जगह खून का संचरण होना चाहिए, खून पहुंचना चाहिए। कहते हैं 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या करता है, आपके पूरे शरीर से खून, आपके जो हार्ट से खून लेकर पूरे शरीर में लेकर जाता है। और आर्टरीज के जो खून होते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, मतलब आपने जब सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में गया, फेफड़ों से क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो ब्लड होता है वो आपके हार्ट में जाता है, और हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को जो ऑक्सीजन वाला है वो पूरे बॉडी में आर्टरीज के द्वारा पहुंचाने का काम करता है। अब आपके जो वेन्स होते हैं, नसें होती है, जैसा आप अपने हाथ में देखेंगे तो आपको अपनी ब्लू ब्लू नसें दिखती हैं आपके हाथ के ऊपर। ये क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जो बन रहा है, ये नसें वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लेकर आपके फिर से हार्ट की तरफ जाती हैं, और फिर वो आपके लंग्स तक पहुंचता है, और लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन कुछ पतली पतली भी नसें हमारे शरीर में होती है, जैसे आपकी आंख के पास की नसें, हाथ पैर की एंड की नसें में बहुत पतली नसें होती हैं, जिनको हम कैपिलरीज भी कहते हैं। ये आपके बाल जितनी पतली नसें होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पतली नसें भी हमारी बॉडी में है। तो आपके जो ऐसे जो ऑर्गन है जहां पे बहुत पतली पतली नसें हैं, वहां पे ये जो कैपिलरीज है वो आपका ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके वेन्स तक पहुंचाने में मदद करती है, जिसको हम माइक्रो सर्कुलेशन भी कहते हैं।
जैसा आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, मैंने आयुष श्वास में मुनक्का के ऊपर बात किया था कि मुनक्का हमारी बॉडी में माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। मतलब आपकी बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट में भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, खाना पहुंचाने में मदद करता है। तो इसीलिए हमारी अगर कैपिलरीज मजबूत है तो हमारे शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन पहुंचने में और खाने पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉपर सर्कुलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट में जो ये टॉपिक है प्रिवेंट इन्फ्लेमेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स आएंगे लेकिन मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, आपको सारे ये शब्द रटने की जरूरत नहीं है। हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब स्वेलिंग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। जैसे एक प्रॉब्लम होती है एंडोकार्डियाटिस। इसमें क्या होता है, इसको मैं अब सिंपल तोड़कर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी बीमारी जिसके नाम के पीछे आइटिस लगा हो, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, ओटाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इसका मतलब क्या होता है, उस एरिया में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है। एंडोकार्डियाटिस का मतलब क्या हुआ, एंडो मतलब आपकी अंदर की लाइन, एंडो का मतलब होता है अंदर, कार का CAR का मतलब होता है कार्डियो, मतलब आपका हार्ट। आपके दिल की जो अंदर की जो लाइनिंग है, अंदर के जो आपके हार्ट की लाइनिंग है, उसमें अगर कुछ स्वेलिंग हो जाए, बहुत सारे कीटाणु हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, अगर उसमें से कोई कीटाणु आपके हार्ट के जो अंदर की लाइनिंग है उसमें चला जाता है, वहां पे इन्फेक्शन कर देता है, उसको हम एंडोकार्डियाटिस कहते हैं। मतलब अंदर की जो लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो उसको हम एंडोकार्डियाटिस कहते हैं। दूसरी चीज, मायोकार्डियाटिस का मतलब क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, मसल्स जो होते हैं आपके हार्ट की, उसको मेडिकल भाषा में मायोकार्डियम कहते हैं। तो उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, हार्ट की मांसपेशियों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो भी आगे चलकर, आपको पता है हर साल लाखों लोग इस प्रॉब्लम की वजह से आज मर रहे हैं। और तीसरा होता है पेरिकार्डियाटिस। इसका मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब होता है बाहर की जो लाइनिंग होती है, जिसको आप पेरीफेरी भी कह, सुना होगा आपने एक वर्ड, पेरीफेरी मतलब बाहर की लाइनिंग। तो हार्ट की जो बाहर की जो लाइनिंग होती है, बाहर के जो टिश्यू होते हैं, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें अगर स्वेलिंग हो जाए, सूजन हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी ऐसी चीजें हो जाए, तो उसको हम पेरिकार्डियाटिस कहते हैं, बाहर की चीजों में अगर कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए। तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स से हमें इतना डिटेल में नहीं आपको याद रखना है, बस आपको मैं आज सिंपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में जाने के लिए आज मैंने ये चीज बताई है। और अगर हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं जो एंटी इंफ्लामेटरी, मतलब अगर स्वेलिंग इन्फेक्शन हो रहा है उसको बचाने की कोई ऐसी चीज जो नेचुरल तरीके से काम करे, तो आपके हार्ट को अच्छा रखने में मदद करती है। जैसा मैंने आपको बताया, हार्ट बहुत सारे काम करता है, तो उसको हेल्दी रखने में हमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन बात करें, बहुत सारी चीजें हार्ट को खराब भी करती हैं। जैसे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो गया, जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपकी लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण हो गया, हमारा खान पान ज्यादा, अगर हम बाहर का खा रहे हैं, ज्यादा ऑयली चीजें खा रहे हैं, बटर वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, वो भी आपके हार्ट पे असर करता है। जब हम दिन भर में कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग पोटैटो कैफार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, आप बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक इशू लेकर आता है। हेरिडिटी की प्रॉब्लम होती है, खानदानी भी हो सकता है, फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है तो आपको भी हो सकती है। देखिए एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर हम बात करें, हम इसमें हमेशा कहते हैं कि खानदानी प्रॉब्लम है, फैमिली में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दादा परदादा को है, आपके पापा को है तो आपको भी होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होती है, अगर किसी फैमिली में हमेशा से ऑयल ज्यादा खाया जा रहा है तो उसके हर एक जनरेशन को ये प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के पापा को ये प्रॉब्लम है लेकिन जो जनरेशन है वो प्रिकॉशन ले रही है, वो ज्यादा ऑयल नहीं खा रही है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही है, तो हम इस हेरिडिटी की चेन को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम पेरेंट्स को है तो आपको 100% होगी, आप उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। और लास्ट में अगर बात करें एक्सेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, हमने पहले भी बात किया था। ट्राइग्लिसराइड एक तरीके का एक फैट है जो हमारी बॉडी में, जब हम ज्यादा ऑयल एक्सेस चीजें ऐसी खाते हैं, तो जो इंडियंस में एक बहुत बड़ा रीजन है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इंडियंस में जो मेन प्रॉब्लम है ट्राइग्लिसराइड की, हम आज उस पर काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक नोवेल फॉर्मूला निकाला है और ऐसा फॉर्मूला आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। और उस फॉर्मूले को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो हेल्दी नहीं है। तो कुछ सिम्टम्स आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ।
पहला सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आपको बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम देखी जाएगी। आपको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो सकता है, सीने में कभी कभी दर्द स्टार्ट हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी बहुत ज्यादा आपको नोजिया या जी मचलना जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो रही है, डिजीनेस हो सकता है, कभी कभी चक्कर आ सकता है। हार्ट की जो पेशेंट्स होते हैं कभी कभी उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो गया है, एंजाइटी होती है, चेस्ट में पेन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स है। तो आपको कभी भी ऐसा फील होना स्टार्ट हो ना कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हांफने लग रहे हैं, आप सबसे पहले अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जरूर करवाएं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बैड और एचडीएल जो है वो रेंज में है या नहीं। तो ये टेस्ट से हमें ये सारी चीजें पता चलती है। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी ने ये जो नोवेल फॉर्मूला निकाला है, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है संस्कारित मेथी। अब मेथी हम सबके घरों में यूज हो रहा है, लेकिन ये संस्कारित क्या है? संस्कारित का मतलब होता है पहले मेथी को लिया जाता है, इसको सोक किया जाता है, पानी में सोक करने के बाद इसको छोड़ दिया जाता है बाहर निकाल कर। तो आपने देखा होगा जो मूंग या ऐसी कोई चीज स्प्राउट्स को जो हम बहुत दिन तक छोड़ देते हैं, 2-3 दिन तक, तो उसमें अच्छा खासा ना जर्मिनेशन हो जाता है, अंकुर निकल आते हैं। तो वो जो हमारा जर्मिनेटेड जो मेथी होता है उसको फिर ड्राई किया जाता है, पाउडर बनाया जाता है, और वो जो मेथी होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम संस्कारित मेथी कहते हैं, जो आपके ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, आपके डाइजेशन को अच्छा करता है, और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो एक सिनर्जिस्टिक वे में काम करती है, अर्जुना बार्क और पुष्कर मूल जब एक साथ डाला जाता है, अर्जुन को आपको पता होगा, अर्जुन एक ऐसे वॉरियर थे जिनका कभी कोई जो एरो होता था, जो बाण होता था, कभी मिस नहीं होता। अगर उन्होंने किसी को टारगेट बनाया है तो उस पर हिट करेगा ही करेगा। इसीलिए अर्जुना बार्क जो है वो आपके हार्ट के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। और अर्जुना, इसलिए इसका नाम अर्जुना बार्क रखा गया, क्योंकि अगर इसने हार्ट को टारगेट किया तो हार्ट पे ही जाकर काम करता है और हार्ट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो अर्जुना बार्क के साथ जब हम पुष्कर मूल डालते हैं तो आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, उसको टोन करता है, और आपके जो मांसपेशियां वो अच्छे से धड़कते हैं। दूसरी, इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल को मेंटेन करता है, आपके जो नसें हैं उसके लचीलेपन को मेंटेन करता है। पीएआई एक्टिविटी का मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, प्लेटलेट के जमने से जो ब्लॉकेज हो रहा था उसको भी रोकने में मदद करता है। याद रखिएगा मार्केट में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन जो दी जाती है उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। और लास्ट में हमने 3 जो जड़ी बूटियां इसमें डाली हैं, जिसको हम कहते हैं मुनक्का, सतावरी और गुरुची। ये जो 3 चीजें हैं वो क्या करती हैं? बायो एबिलिटी का काम करती है, मतलब और जो हमने जड़ी बूटियां डाली है उसके जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है या बायो एबिलिटी है उसको बढ़ाने में मदद करती है। आयुर्वेदिक टर्म्स में योगवादी जैसा वर्क करती है। आगे बात करें किसको देना है, सबसे पहले जो भी 30 इयर्स के ऊपर है आप उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, जिनकी एक हेक्टिक लाइफस्टाइल है, या जैसे कभी कभी आपने देखा होगा 25 साल के हैं लेकिन हार्ट अटैक आ गया, 25 साल के हैं लेकिन कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब एज तो उनकी कम है लेकिन हार्ट की कंडीशन ज्यादा हो गई है। मतलब आपकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, मतलब जो आपका पासपोर्ट पे आपका एज है, जिस दिन आप पैदा हुए, जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। बायोलॉजिकल एज का मतलब कुछ लोगों की एज तो कम होती है लेकिन उनका जो हार्ट का कंडीशन है वो ज्यादा है। ये कारण है आपकी जब अंदर की कोशिकाएं ज्यादा एजिंग ज्यादा होने लगती है उनकी, तो आपका हार्ट जो होता है वो वीक होने लगता है, तो कम एज में ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है उसको आपकी क्रोनोलॉजिकल एक्चुअल एज से ये अलाइन करता है, उसको एक जैसा करता है। अगर आप 40 साल के हैं तो आपकी हार्ट की कंडीशन जैसी होनी चाहिए, अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो उसको वैसा रखता है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बैलेंस करता है, प्लेटलेट को जमने नहीं देता है, और अगर बात करें आपकी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसा हमने देखा हमारी 5 जरूरतों को ये प्रोडक्ट काम करता है। और याद रखिएगा मार्केट में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है, मार्केट में आपके खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन जैसी मेडिसिन दी जाती है, प्लेटलेट को कम करने के लिए एंटी प्लेटलेट वाली मेडिसिन भी दी जाती है, तो प्लेटलेट को जमने नहीं देती है, बीटा ब्लॉकर्स जैसी मेडिसिन दी जाती है जो आपके हार्ट को थोड़ा सा स्लो कर देती है, जिसके साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं अगर आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और आपकी आर्टरीज में जमने से उसको हार्ड होने से रोकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कभी स्टंट लगा है तो फिर से उनको ब्लॉकेज के चांसेस देखे जाते हैं, तो जहां पे स्टंट लगा है वहां पे फिर से जो ब्लॉकेज के चांसेस है वो होना के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, फिर से होने के चांसेस होते हैं। तो अगर कभी किसी को ऐसा हुआ है ऑपरेशन करवाने के बाद 2-4 महीने हो गए हैं तो आप उनको भी अपना वेल हार्ट रिकमेंड कर सकते हैं। लेडीज और जेंट्स दोनों ले सकते हैं, और अगर जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं, ले सकते हैं।
बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी को आप ये प्रोडक्ट दें तो देने से पहले एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा ले और लगभग 12 हफ्तों के बाद 3 से 4 महीने के बाद फिर से लिपिड प्रोफाइल को एक बार टेस्ट करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपका नॉर्मल जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल कितना मेंटेन हुआ है। तो ये रिपोर्ट अपने पास जरूर रखिएगा। किसको देना है? 40 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं, 25 से 40 साल के बीच में, और एक फैमिली हिस्ट्री है आप उनको भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। हल्का फुल्का हार्ट का इशू लगता है, जैसा मैंने आपको जो सिम्टम्स बताए, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या चेस्ट पेन है, उधर भी आप दे सकते हैं। और जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर देंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो 25 साल के भी हैं अगर आप, तो भी साल में इसको 3-4 महीने ले सकते हैं। लेना कैसे? सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और रात में कैप्सूल खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम आपको लेना है, आफ्टर योर मील, खाना खाने के बाद लेना है। इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें, बोला जाता है ये जो आप पेज देख रहे हैं ये WHO का पेज है। WHO की पहली लाइन ही क्या है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस आर द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली। मतलब क्या है? हर साल लगभग 17 से 18 मिलियन लोग हर साल से कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल की बीमारियों की वजह से आज उनकी डेथ हो रही है। तो नंबर 1 कारण बन चुका है। और इंडिया में ऐसे जो प्रोडक्ट जो हेल्थ के, जो हमारे हार्ट के सोल्यूशन को लेकर आते हैं, उसका जो अगर मार्केट की बात करें तो 5000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं वेल हार्ट का हमारा कितना बड़ा मार्केट हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से लोगों तक इंफॉर्मेशन अगर हम उनको पहुंचा सके। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इसका कोई आपको साइड इफेक्ट वगैरह नहीं है और नेचुरल तरीके से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। किधर नहीं देना है? हार्ट अटैक आया है उस टाइम पे आपको, कभी कभी कुछ लोगों को अचानक एंजाइना की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा हार्ट की दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है। उस टाइम पे अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो वेल हार्ट नहीं खिलाना है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ज्यादा ब्लॉकेज हो गया है तो डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अगर कोई हार्ट की मेडिसिन ले रहा है, कोई भी ब्लड थिनिंग एजेंट ले रहा है, तो उसको रिप्लेस करके आपको ये प्रोडक्ट नहीं देना है। उसके साथ आप दे सकते हैं, 1 घंटे का गैप मेंटेन रखिएगा, बट आपको कभी भी किसी की दवा को बंद नहीं करवाना है। आप डॉक्टर नहीं है किसी की दवा को बंद करवाना है। अगर किसी का बाईपास वगैरह हुआ है तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही, क्योंकि उस टाइम उनके बहुत सारी हेवी मेडिकेशन है, तभी आपको ये प्रोडक्ट देना है। तो ये था हमारा एल हार्ट, जो हमारे एल हार्ट को, वेल हार्ट जो हमारा एल हार्ट है उसको अच्छा करता है, वेल हार्ट करता है, इसलिए इसका नाम वेल हार्ट रखा गया है।